नमस्कार दोस्तों। आइए आज जानते हैं जया एकादशी के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। जया एकादशी को अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये एकादशी जो है ये पाप को धोती है, आत्मा को शुद्ध करती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई थी। आइए आज हम भी जानते हैं उस कथा को। कहते हैं कि नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान गंधर्व पर पड़ी तो वह तो उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध हो आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। पृथ्वी अर्थात मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों ही पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर वृक्ष पर दोनों ही निवास करने लगे। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार कर रहे थे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की ही मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज इंद्र ने जब दोनों को देखा तो वह तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली ये पूछा। माल्यवान ने कहा कि भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए अब से मेरे लिए भी आदरणीय है। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने ये बताया कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वदा पूजनीय हैं। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि से एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान करें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल एवं पंचामृत से विष्णु जी की पूजा करें। तो ये थी एकादशी व्रत की कथा। आप सब लोग जो भी व्रत कथा को सुन रहे हैं उन सभी का जीवन आनंद में हो और आप सबका जीवन भक्ति में हो और हमेशा हमेशा सुख में बीते। तो आप सब लोगों ने कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।